तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गया है रक्षाबंधन का दिन। तो मैं सुबह क्या कर रही हूँ, राखी बांधने जा रही थी। सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि 7 ही बजे तक है, लेकिन बहुत लोग पूरा दिन भर बांधे थे। तो नीचे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो छत पर ही आराम से, धूप निकल आई हल्की हल्की, तो वहीं बांध देते हैं। सुबह सुबह ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ बच्चे लग गए हैं राम, पहले ये लोग राखी बांधे हैं, फिर उसके बाद में मैं बांधी हूँ। तो ये दोनों बिटिया मेरी लग चुकी हैं, एक भाई की लड़की है, एक मेरी लड़की है, दोनों बच्चे हैं। तो एक दूसरे को बांधेंगे राखी। तो यहाँ चारों बच्चे मेरे बांध चुके हैं, बंधवा चुके हैं राखी। फिर यहाँ जो होता है ना, साल भर का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है एक दिन में, एक पल में, कि हाँ हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं, हाँ राखी आएगी तो हम लोग मायके जाएंगे। किसी के भाई आते हैं, किसी को जाना तो सभी लोग होते हैं। पहले मेरे भैया आते थे, लेकिन अब मैं जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बच्चे आपस में मिल लेते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बच्चे बांध चुके थे राखी, तो मैं शुरू हो गई थी राखी बांधने। हाँ, मैं सुबह सुबह, मुझे इतनी पसीना होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं नहा के तुरंत गई थी, सिंदूर लगा के, सारा सिंदूर मेरा नीचे आ जा रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी। तो इसी नाते मैंने कहा चलो छत पे बांधेंगे, छत पे थोड़ा वीडियो अच्छा आता है। तो इस नाते मैं छत पे लेके गई थी। नीचे जो है पापा और बुआ बैठे हुए थे, तो हमने कहा, थोड़ा अंधेरा भी था ना, वीडियो उतने अच्छे से आता नहीं क्लियर। तो इस नाते मैं चली गई थी छत पर। तो मैं वीडियो बहुत दिन बाद एडिट कर रही हूँ, बहुत दिन नहीं, 4-5 दिन हो गया है। तो क्योंकि मुझे एडिटिंग का काम ना सबसे बोरिंग काम लगता है, तो इस नाते मैं एडिट नहीं करना चाहती वीडियो। तो यहाँ मैं बांधी हूँ अपने भाई को राखी, फिर उसके बाद में मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि रुकना नहीं है, बच्चों का स्कूल है। तो हेलो फ्रेंड, हम लोग घर आ गए हैं वहाँ से, मायके से अभी जस्ट आए हैं। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये रो रहे हैं कि हाँ मुझे वहीं रहना था, इनकी याद आ रही है, वहाँ खेल रहे थे ये लोग। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा, और गर्मी इतना तेज़ है, दिमाग ख़राब है गर्मी से। तो अभी चल रहे हैं, पहले कपड़े निकाले हैं, गर्मी हमारा मतलब हालत ही ख़राब है। मेरे जो पौधे लगे हुए थे सब सूख चुके हैं 2-3 दिन में। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे फल, जो फूल थे, तुलसी जी थी, ये सब सारे पेड़ सब सूख चुके हैं। ये देखिए, ये 3 दिन में बताइए ये हाल हो गया मेरे पौधों का। तो वहाँ से आने के बाद जो कपड़े इधर उधर मैं फैला के गई थी, जैसे कहीं जाना होता है तो कपड़े इधर उधर फैल जाते, जैसे तैसे छोड़ के चले जाओ, फिर वही होता है ना, आके फिर सब समेटो। तो वही हाल मेरा भी है। तो आने के बाद सब समेटना होता है, फिर आओ कहीं से, फिर अच्छा भी नहीं लगता, मन उदास लगता है। किसी का भी होता है, शायद मेरा होता है, पता नहीं किसी का होता है या नहीं होता, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा होता है, मन उदास हो जाता है। फिर बच्चे भी मेरे उदास हो जाते हैं, घर सुना सुना अजीब तरह से लगता है। तो ना ही काम करने का मन करता है, ना ही कुछ करने का मन होता है। लेकिन ये था, बच्चे आए थे तो मुझे सब समेटना भी था। तो मैंने कहा चलो इधर उधर सब फैला हुआ है, पहले चादर चेंज कर देते हैं। चादर क्योंकि चेंज करना ही था। तो जब घर बंद हो जाता है ना, तो एक दिन के लिए ही चले जाओ, तब भी घर अजीब से लगने लगता है, वो गंदा गंदा दिखता है बाहर से आने के बाद। तो वही हाल मेरा था। तो मैं क्या की, शुरू हो गई चादर हटाना, सब समेटना। तो यहाँ मैं सोच रही थी चादर चेंज कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने मैक्सी पहन ली थी, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा वो गर्मी लग रही थी, क्योंकि गंदा भी हो जाता। तो इस नाते मैंने कहा चलो मैं मैक्सी पहन लेती, फिर उसके बाद में नहा लेती हूँ। फिर साफ़ करने के बाद फिर झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर उसके बाद में चादर मैंने चेंज किया। तो इधर चादर चेंज
यहाँ रूम से निकलने के बाद मैं रूम को सही कर दी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा मेरा हो गया। तो लास्ट में जो था बाहर झाड़ू करना था, फिर उसके बाद में पौधों में पानी देना था, क्योंकि पौधे मैंने पहले दिखाए थे किस तरह से मुरझाए हैं। तो अभी जब होता है ना पानी दे देते हैं पौधे तो खिल जाते हैं, पूरा पानी पाते ही पौधे खिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, पानी दे दिया। यहाँ सारे पौधे मेरे सूख चुके थे, मुझे लगता कि 1-2 दिन और नहीं आए होते। ये देखिए तुलसी जी कितना सूख चुकी हैं। ये नीलकंठ का पौधा है जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, वो है पौधा मेरा। गुड़हल, मुझे गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। तो यहाँ जो उसको मैं किसी जैसे तैसे उसको रखी हूँ, सुरक्षित करी। इतना बड़ा पौधा होने के बाद भी इस तरह से मुरझाया हुआ था ना, मुझे बहुत कष्ट लगा। यहाँ आम का पेड़ लगाया था, मैं सोच रही थी आम का पेड़ ये गाँव पर लेके जाऊँगी, लेकिन जा ही नहीं पाए इधर। तो 2 पेड़ लगाया है मैंने, यहाँ जमाया हुआ है कि आम का पौधा है कि गाँव पे ले जाने के लिए। अब जाएंगे तब लेके जाएंगे। फिर अभी तो मेरे खिल गए हैं सारे पौधे। तो यहाँ क्या मशीन में पानी डाला है, धीरे धीरे सारे काम निपटा रहे थे तो मशीन में मैंने पानी डाल दिया। फिर उसके बाद में यहाँ इनका ड्रेस नहीं धुले थे इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों का ड्रेस होता है ना, गर्मी इतना ज़्यादा तो गंदे हो जाते हैं, एक ही दिन में गंदे हो जाते हैं। तो धुल नहीं पाए थे, तो हम सोचे चलो धुल देते हैं, अभी धुल देते हैं, फिर मशीन में सुखा देंगे। सुबह टाइम में जो होगा पंखा चला देंगे कमरे में, फिर उसके बाद में सुबह तक ये सूख जाएगा, क्योंकि सुबह में स्कूल जाना था। तो यहाँ धुलाई मेरी शुरू हो गई। तो यहाँ नहा चुके थे, फिर उसके बाद में बच्चे भी नहा लिए, सारा काम ख़त्म हो गया, जितना भी काम हो था सब खत्म हो गया है। तो बच्चे कहे मम्मा भूख लगी, तो मैंने कहा चलो भूख लगी है तो मैं कुछ बना देती हूँ, क्योंकि ये लोग होते हैं ना जब खेलने में लग जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो खाना तो भूल ही जाते हैं। मेरे बच्चे तो खाना खाते ही नहीं, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते। तो मैं यहाँ जाना नहीं चाहती इस नाते, क्योंकि ये खाना छोड़ देते हैं ये लोग। तो मैंने कहा चलो मैं पोहा बना देती हूँ। तो मैं लगी थी पोहा बनाने में, तो वहाँ मैंने भून लिया, मूंगफली को भून लिया, फिर उसके बाद में प्याज को भून लिया। तो यहाँ मैंने चूड़ा भिगा दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा मोटा है, जब भीगता नहीं तो कड़ा कड़ा रहता। तो इस तरह से थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको भिगा दिया था, तो इस तरह से भीग चुका है। फिर उसके बाद में मैं छान ले रही हूँ। तब तक उधर मैं जो प्याज टमाटर वगैरह मुझे डालना था तो वो भुन चुका है अच्छे से, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया है, मसाला मेरा तैयार हो गया है। तो टमाटर अभी लास्ट में डाला, टमाटर तो इस तरह से चला दे रहे हैं। देखिए इस तरह से मेरा पोहा तैयार हो गया है। मैं उसमें थोड़ा सा चाट मसाला अलग से डाल दे रही हूँ, तो थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसको। उसके बाद में चला दूँगी, इसको मिला दूँगी। बहुत लोग इसमें चीनी डालते हैं, तो चीनी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा चटपटा हो जाता है। तो यहाँ ऊपर से जो मूँगफली मैंने भुना था उसको डाल दिया है। तो ये चटपटा सा पोहा मेरा बनकर तैयार हो गया है। इसको मिक्स कर दे रहे हैं। अब बना लेते हैं चाय, उसके बाद में जो है बच्चों को देते हैं। बच्चे भूखे हैं ना, तो जैसे सफ़र से आने के बाद जैसे नहाओ फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं घर पे ना, तो सबको भूख लग जाती है। तो यहाँ मैं निकालूंगी 4 प्लेट में सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये भी हैं तो ये भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो यहाँ मेरा हो गया है नाश्ता, शाम का नाश्ता तैयार हो गया है। तो चाय मैंने इंडक्शन पर रखा है, तो चाय भी मेरा तैयार हो रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी पोहा का नाश्ता कर लीजिए। पोहा चाय मिलने वाला है आपको मेरे घर पे। यहाँ देखिए मैं चाय छान ले रही हूँ। मैं लेके
लेके जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए सबको, फिर उसके बाद में आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।